हेलो एंड वेलकम बैक टू 30 एंड रैंटिंग। उम्मीद है आपको एवतार द लास्ट एयरबेंडर वाला वीडियो पसंद आया होगा। आज का वीडियो जो है थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, थोड़ी सी ज्ञान की बातें होने वाली है। इस बारे में वैसे तो आपको काफ़ी सारे लोगों को पता होगा, बट ऐसे और भी कई लोग हैं जिनको इस बारे में नहीं पता है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसने सारे देश को ही बुद्धू बना रखा है। जब भी हम ऐसे किसी कंपनी के बारे में सुनते हैं तो हमें लगता है कि ये कोई बैंक है या कोई फाइनेंशियल कंपनी है जिसने स्कैम कर दिया है और आपको इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट लेट मी टेल यू, ये एक ऐसी कंपनी है जिसका प्रोडक्ट आपने कभी ना कभी इस्तेमाल ज़रूर किया होगा। इनफैक्ट अगर आप अभी अपने घर में ढूंढ ले तो आपको इसका कोई एक आधा प्रोडक्ट ज़रूर मिल जाएगा। वैसे टाइटल से आपको पता चल ही गया होगा कि हम बात करने वाले हैं पतंजलि के बारे में। और अगर आप थोड़ा बहुत भी न्यूज़ फॉलो करते हो तो आपको पता होगा पतंजलि और सुप्रीम कोर्ट के बीच में बहुत तगड़ा वॉर चल रहा है। बट इसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बात करते हैं कि पतंजलि इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो कैसे गई। क्या पतंजलि ने कोई रेयर डिजीज़ के लिए दवाई बना दी है? बिल्कुल नहीं, बल्कि पतंजलि ने जो है मार्केटिंग का ऐसा इस्तेमाल किया है जो कि अच्छी अच्छी कंपनी भी नहीं कर पाई। पतंजलि ने आपका जो इमोशंस है आयुर्वेद और योगा को लेके उसके साथ खिलवाड़ किया है। इतने साल बाबा रामदेव ने जो योगा सिखाया है उससे लोगों के बीच में एक ट्रस्ट बिल्ड हो गया था और उसी ट्रस्ट के बेसिस पे उन्होंने 3,000 करोड़ की कंपनी खोल ली। लेकिन पतंजलि के प्रोडक्ट्स इतने खास है क्यों, यही पता करने के लिए 2017 में एक आरटीआई फाइल हुई थी और उसी के थ्रू पता चला था कि पतंजलि के काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स जो है वो बेसिक क्वालिटी चेक्स भी पास नहीं कर पाते। ये बात न्यूज़ में आने के बाद में भी क्या आप और हमने इसे खरीदना बंद किया? जी नहीं। पतंजलि एक ऐसी कंपनी है जिसने मार्केटिंग को एज ए टूल उसका यूज़ नहीं किया बल्कि उसका अब्यूज़ किया है। पतंजलि जो झूठे एड्स रन करता है उसमें उनका ये कहना है कि उनके कुछ प्रोडक्ट्स और कुछ दवाइयाँ जो वो बेचते हैं वो आपको परमानेंट रिलीफ देते हैं। परमानेंट रिलीफ का मतलब होता है इलाज, यानी कि क्योर, जो कि एक झूठ है। इसके अलावा ये मॉडर्न मेडिसिन और जो मॉडर्न डे डॉक्टर्स हैं उनके बारे में बड़ी उल्टी सीधी चीज़ें बोलते हैं। इसी के चलते 2023 नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि के काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स पर ना कि सिर्फ 1-1 करोड़ का फाइन लगाया था बल्कि एक रिटेनर ऑर्डर जारी किया था। अब रिटेनर ऑर्डर का मतलब ये होता है कि आप जो एड्स चला रहे हो आपको वो इमीडिएटली रोकने पड़ेंगे। बट भैया पतंजलि तो ठहरा पतंजलि, तो 2024 में ना कि इन्होंने ये एड्स रोके बल्कि उसमें कोई बदलाव भी नहीं किया। और इसी के चलते एक बार फिर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि के ऊपर फाइन लगाया। अब ये सुन के आपको काफी नॉर्मल लगेगा, बट मैं बता दूं ये एक बहुत बड़ा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है। इसका मतलब ये होता है कि आप कोर्ट के आदेशों का बिल्कुल पालन नहीं करते हो, ना कि आप कोर्ट की इज्जत करते हो। और हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे बड़े कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अब इस कोर्ट कचहरी और लीगल केस को साइड में रख के बात करते हैं कि क्या पतंजलि एक दवाइयाँ बनाने वाली फार्मास्यूटिकल कंपनी है? बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट पतंजलि एक एफएमसीजी कंपनी है। इसका मतलब ये है कि पतंजलि और ब्रिटानिया इन दोनों में कोई खास फर्क नहीं है। ये बस अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट ऐसे करते हैं हर्बल और आयुर्वेदिक के नाम पे कि हम बुद्धू बन जाते हैं। इनफैक्ट आपको जान के हैरानी होगी कि नेपाल का डिपार्टमेंट ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन जो है उन्होंने पतंजलि के प्रोडक्ट्स कंप्लीटली बैन किए हुए हैं पूरे नेपाल में। इस सबसे सिर्फ एक ही चीज़ मेरे दिमाग में आती है कि अगर नेपाल ये कर सकता है तो हम क्यों नहीं। अब इतने बड़े खुलासे के बाद आपको लग रहा होगा कि पतंजलि का बिजनेस ड्रॉप हो जाएगा, पतंजलि में काफ़ी सारे चेंजेस आ जाएंगे। बट पतंजलि का जो स्टेटमेंट जारी हुआ है उसके अनुसार उनके बिजनेस को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि उनको पता है, वो आप पर भरोसा करते हैं कि आप फिर भी खरीदेंगे। अब इस वीडियो के ज़रिए मेरी आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट को देखते हुए अपनी चीज़ें ना खरीदें, क्योंकि यार हर वो प्रोडक्ट जिसके ऊपर फूल पत्ते बने हो ज़रूरी नहीं वो आयुर्वेदिक है। इस वीडियो का इंटेंशन किसी एक ब्रांड को गलत ठहराना नहीं था, बल्कि सिर्फ इतना था कि आप तक सही इन्फॉर्मेशन पहुँचे। और इसके पीछे रीज़न ये है कि इट्स अ फैक्ट, मैं ये जानता हूँ कि आपके और हमारे घर में आज भी इस कंपनी के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल होते हैं, तो आपको ये जानकारी हासिल करने का पूरा हक है। अब आपको ये तो शायद पता चल गया होगा पहले से कि पतंजलि न्यूज़ में है, बट क्यों और किस लिए शायद उसका अंदाज़ा नहीं होगा। और इसकी वजह यह है कि आप न्यूज़ जो है वो गलत जगह देख रहे हैं। न्यूज़ जानने का सबसे अच्छा तरीका है न्यूज़ को पढ़ना, ना कि देखना या स्क्रॉल करना। उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ आई होंगी, और अगर समझ आई तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक भी ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वन।